तो तूने ये सब घर पे भी शुरू कर दिया। तेरे को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तेरी वजह से ना मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब तू मुझे सही गलत सिखाएगी मालती? तो तू गलत है तो है, और तुझे सब शोभा देता है जो तू करती है। ये शोभा और सौभाग्य क्या सोचती ना, तो उसी वक्त डूब के मर गई होती जब तेरा बाप हमें बेसहारा छोड़ के गया था। अरे तेरी ही शक्ल देखकर रुक गई थी मैं। तुझे क्या पता कितना संघर्ष करना पड़ता है मेरी जैसी औरत को। तेरे इस दुर्भाग्य को ना मैं अपने माथे का दाग नहीं बनने दूंगी। और फिर भी तू नहीं सुधरी ना तो मैं क्या? बोल बोल। चली जाऊंगी यहाँ से। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? अब देख मैं तुझे कहाँ भेजती हूँ। इसको फोन लगा रही पीछे हट। कल के कल भिवाड़ी आ और लेके जा मालती को कि यहाँ और रुकी ना तो या तो मैं मर जाऊंगी या मैं इसे मार दूंगी। एक कार्ड अपनी तरफ खींच लो। ये कार्ड तुम्हारे कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। डेथ? डरो मत। डेथ लाइफ की एक नई शुरुआत भी होती है। मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो अपनी खुशियों को जिंदा रखने के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे आगे करना क्या है। तुम्हें अब अपना रास्ता बदलना होगा। साफ साफ बोलिए ना, रास्ता बदलना होगा या किसी को रास्ते से हटाना होगा? कौशिक, आज तुम्हें गहरा उतरना होगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? कोशिश करो। पापा, आज मैं 11 साल का हो गया हूं। पापा मेरा बर्थडे मना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत। पर वो तो खुश नहीं है। ये नफरत तब से शुरू हो गई थी जब तुम 11 साल के थे। पर मैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं। अपना आज देखो कौशिक, अब तुम 11 साल के नहीं रहे। ये नफरत आज भी ऐसी ही है कौशिक। अर्णव, कितनी बार कहा तुम इस कमरे में नहीं आने के लिए? सॉरी मम्मा। जाओ, सो जाओ। सॉरी कौशिक, हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। प्लीज रीमा, अब मैं वापस ये सब नहीं करना चाहता। सॉरी। तो अब तुम्हें जवाब नहीं चाहिए कि वो दोनों तुम्हें मारना चाहते थे या नहीं? ये अर्णव भी ना। अर्णव कहाँ चला गया ये? अर्णव, 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 अर्णव। एक्सक्यूज मी। हेलो बेटा, कौशिक और रीमा कहाँ है, कुछ पता है तुझे? माँ, आज आप अचानक मुझे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, 2 दिन से मैं उनका कॉल लगा रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है और घर पे आई तो ताला लगा हुआ है। माँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ताला तोड़ दो। रस्तोगी जी, सर कौशिक राणा और उसकी बीवी रीमा राणा यहाँ पर रहते थे। दोनों का खून हो गया है। लाशों को देखकर तो लग रहा है कि मर्डर काफी पहले हुए। जी सर।
सर ये रीमा टैरो कार्ड रीडर थी। ये तो बच्चे की चप्पल है। हाँ सर, वहाँ अलमारी में बच्चे के कपड़े भी है। रस्तोगी ये बच्चा कौशिक भैया और रीमा भाभी का एक बेटा भी है, अर्नव। अर्नव, अर्नव कहाँ है? माँ, रस्तोगी। जी सर। पेरेंट्स की लाश मिली। ये क्रिमिनल्स बच्चों को जिंदा तो नहीं छोड़े। एक काम करो, टेरेस में, घर के बाहर, हर जगह अच्छे से चेक करो। आपने अर्नव रीमा कौशिक को आखिरी बार कब देखा था? कुछ 20 दिन पहले 16 मार्च को कौशिक भैया का बर्थडे था और उस दिन हम सब यहाँ आए थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday कौशिक भैया, Happy birthday to you. सर हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया, लेकिन बच्चा या बच्चे की लाश कहीं पर भी नहीं मिली। सर कहीं इस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया गया? रस्तोगी जी, अगर बच्चे को किडनैप किया गया है तो किडनैपर्स रैंसम किससे मांगेंगे? कुछ तो अलग माजरा लग रहा है। सर मुझे एक चीज अटपटी लग रही है कि ये कौशिक की माँ और बहन है, उनने खुद से तो ये अर्नव के बारे में बात तक नहीं की, जो कि सबसे पहले उनको ही बताना चाहिए था। यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है, लेकिन ये सब चीज़ छोड़ो। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि अर्नव गायब कहाँ है। इस पूरे इलाके में जितने भी लूट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्टिव गैंग्स हैं, उनका पता लगा और उनसे पूछताछ करो। जी सर। सर ये इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने 2 रात पहले कुछ देखा था। क्या देखा था? सर उस रात को मैंने एक कार को यहीं खड़े हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वो कार बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। उस कार में जो था उसे देखा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ कार को देखा था। कार का नंबर नोट किया? नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस कार का रंग सफ़ेद था। किस मेक की थी? एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक? शायद हैचबैक होगी। ओके, और ये कार जब देखी थी उस समय टाइम कितना हो रहा था? सर शायद रात के 12 बज रहे होंगे सर। थैंक यू। 2 रात पहले मतलब 5 अप्रैल को 12 से 1 के बीच एक सफ़ेद हैचबैक देखी गई। इस पूरे एरिया में जितने भी सिग्नल्स है, गलियां हैं, जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चेक करो। अर्नव को ढूंढने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए।
तो तूने ये सब घर पे भी शुरू कर दिया। तेरे को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तेरी वजह से ना मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब तू मुझे सही गलत सिखाएगी मालती? तो तू गलत है तो है, और तुझे सब शोभा देता है जो तू करती है। ये शोभा और सौभाग्य क्या सोचती ना तो उसी वक्त डूब के मर गई होती जब तेरा बाप हमें बेसहारा छोड़ के गया था। अरे तेरी ये शक्ल देखकर रुक गई थी मैं। तुझे क्या पता कितना संघर्ष करना पड़ता है मेरी जैसी औरत को। तेरे इस दुर्भाग्य को ना मैं अपने माथे का दाग नहीं बनने दूंगी। और फिर भी तू नहीं सुधरी ना तो मैं क्या? बोल बोल। चली जाऊंगी यहाँ से। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? अब देख मैं तुझे कहाँ भेजती हूँ। इसको फोन लगा रही पीछे हट। कल के कल भिवाड़ी आ और लेके जा मालती को कि यहाँ और रुकी ना तो या तो मैं मर जाऊंगी या मैं इसे मार दूंगी। तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता तू? क्या बात है मालती, इतनी अंधेरे में शेरनी बन के खड़ी है, डर नहीं लगता क्या तुझे? तू कहता है ना तू मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करेगा, तो चल भगा ले चल मुझे और मुझसे शादी कर ले चल। अरे क्या हो गया तुझे? हाँ, तू अपनी माँ को छोड़ने का इरादा बना ली इतनी जल्दी? अगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी ना तो वो मुझे ऐसी जगह भेज देगी जहाँ से मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है, और अगर तूने भी मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मालती सुन, तू 18 साल की भी नहीं हुई है, ठीक है? तो अकेले भागने से डर रही हूँ। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ चाहती है। देख मालती, तू अपनी माँ को छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इतना बड़ा शौक नहीं दे सकता। थोड़ा शांति से सोचना। साफ साफ बोलना कि तू मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे मालती मेरी बात भूल जा मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज के बाद मैं कौन से नर्क में जी रही होंगी। सर रीमा और कौशिक के बेटे अर्नब का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा गायब कहाँ हो गया। मैंने ये खबरियों से भी बात की पर उस वक्त उस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है सर। ये कौशिक के भाई बिमलेंदु को बुलाया था, कहाँ है वो? सर वो आ रहा है। हेलो सर। I'm sorry for your loss, बट तुम्हें इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। सर ऐसे समय में खाली वक्त और भी ज़्यादा बुरा लगता है। अब जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं बिजी रहूंगा तो इन सब से लड़ने का हौसला मिलेगा। सर कौशिक का भाई बिमलेंदु। उस कार का रंग सफेद था। किस मेक की थी? शायद हैचबैक होगी। रस्तोगी, एक काम करो, उस पड़ोसी से कंफर्म करो कि उस रात यही कार थी कि नहीं। जाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कौशिक भैया, रीमा भाभी और अर्नब से कौशिक भैया के बर्थडे वाली रात को ही मिला था। रीमा और कौशिक की किसी से कोई पर्सनल या प्रोफेशनल राइवलरी? सर मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। सर उस पड़ोसी को बिमलेंदु की कार का फोटो दिखा, लेकिन सर वो श्योर नहीं है। बिमलेंदु? हाँ सर। 3 दिन पहले 5 अप्रैल की रात आप कौशिक के घर गए थे? मैं उनसे आखिरी बार 16 मार्च की रात को मिला था और उस दिन कौशिक भैया का बर्थडे था। ठीक है, कौशिक के पड़ोसी ने हमें बताया कि 5 अप्रैल की रात को, जिस दिन शायद कौशिक का मर्डर हुआ है, उस रात उसके घर के बाहर एग्जैक्टली सेम कार देखी गई जैसी आपकी कार है। अरे सर उसको कोई गलतफहमी हुई होगी या तो उसने मेरी जैसी गाड़ी देखी होगी, क्योंकि 5 अप्रैल की रात को तो मैं करनाल में था। करनाल में कहाँ थे? सर वहाँ पर मेरी एक हैंडलूम की फैक्ट्री है और मैं एक ऑर्डर में अटका हुआ था, इसीलिए मैं 5 अप्रैल की रात को वही फैक्ट्री में रह गया था। I know your price. जी? Oh, sorry, नाम पूछ रहा था लेकिन प्राइस निकल गया मुँह से। वैसे नाम के साथ अपने प्राइस भी बता सकती हो, क्या लोगे? तुझे बहुत दूर तक सर नहीं लड़की बहुत निकालो इस लड़की को। चल यहाँ से। सॉरी सर, चल यहाँ से। और इस औरत की बॉडी पे 7। कब हुए होंगे ये मर्डर? आई थिंक बॉडी यहाँ लाने से करीब 48 घंटे पहले। मतलब
5 अप्रैल की रात को 10 बजे के आसपास। एक बात और, मर्डर से पहले इस औरत के साथ रेप किया गया था। व्हाट? मंगेश, लूट, रेप, मर्डर और ऊपर से रीमा कौशिक का बेटा अर्नब गायब है। इस केस का असली मकसद क्या हो सकता है यार? और ये सारी चीजें 5 अप्रैल की रात को हुई। तुम्हें क्या लगता है, क्या बिमलेंदु सच में उस रात करनाल में था? सर उसकी फैक्ट्री के वर्कर्स तो यही कह रहे हैं, लेकिन सर ये बिमलेंदु की चाल भी तो हो सकती है। सर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये अर्नब कौशिक का सगा बेटा नहीं है। मतलब? सर अभी पूछताछ करने पर पता चला कि रीमा और कौशिक की शादी तो 2 साल पहले हुई थी और अर्नब 10 साल का है। माँ आप बिमलेंदु भैया पे भरोसा कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। वाह बहना वाह, क्या प्लानिंग की तूने मेरे खिलाफ। अब तो तू माँ को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी है। सच तो सामने आने ही वाला है, पर देखना ये है कि पुलिस वाले आके कब आपका गिरबान पकड़ते हैं। तब तो उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि जो तूने मर्डर किया है और क्रिमिनल को वही गाड़ी इस्तेमाल कर रही है जो मेरी है। तो अब आप ये साबित करने के धड़बुन में लगे हुए हैं। तू मुझे अवधेड़ेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? अरे माँ भी बात अच्छे से जानती है कि तूने कैसे सबके सामने कौशिक भैया को धमकी दी थी। माँ पापा ये विल बना ही नहीं सकते, ये विल झूठी है। इनके वकील ने यही विल दी है जिनमें बिमलेंदु और कौशिक उनकी जायदाद के आधे आधे हिस्सेदार होंगे, और तेरे पापा ने मेरे नाम 30 लाख की एफडी की है। उन पैसों से मैं तेरी शादी कर दूंगी। ना 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 माँ, मुझे शादी का लड्डू नहीं खाना, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। दोनों भाइयों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी और आपके नाम 30 लाख की एफडी। मुझे क्या मिला? ठेंगा? मैं नहीं मानती इस विल को माँ। ये इन दोनों भाइयों की साजिश है मेरा पत्ता साफ करने की। पायल, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो आपके साथ होगा भैया, अगर मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो। माँ समझी इसकी चाल? कौशिक भैया ऊपर, मैं जेल के अंदर है। ये प्लानिंग कर रखी है इसने। तो साबित करके दिखाइए। वैसे आप साबित करेंगे भी कैसे? ये जो आपका कार का चक्कर है ना, ये आपके नाम का अरेस्ट वारंट भी निकलवा सकता है। अच्छा, अगर मैं अंदर गया ना तो इन्हीं हाथों से मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। बस करो तुम दोनों। कौशिक को भी चित्ता तक नसीब नहीं हुई और तुम दोनों लालच में एक दूसरे को मारने पे तुले हो। मना किया था ना तुझे, तो क्यों बार बार में मुझे फोन कर रहा है? दिल्ली में हो ना तुम? मैं आ रहा हूँ, हम अभी शादी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? कोई और मिल गया क्या तुम्हें? ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। मालती, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा और मैं आ रहा हूँ दिल्ली। और तुमने अगर मना भी किया है ना, तो भी मैं तुम्हें लिए बिना मैं वापस नहीं आने वाला। धमकी मत दे अशोक, और दोबारा मुझे फोन मत करना। मालती, अर्नब कौशिक का सगा बेटा नहीं है, और ये बात आपने हमें बताई नहीं। वो उस दिन भैया और भाभी की लाशें देखकर हम सब इतने सदमे में थे कि आपको ये बात बताना ही भूल गए। पायल, तुझे नहीं लग रहा कि ये अर्नब के सगे बाप की करतूत हो सकती है? हाँ भैया, हो सकता है। ये अर्नब का सगा बाप कौन है? पराग चड्ढा सर, वो रीमा भाभी का फर्स्ट हस्बैंड है। 2 साल पहले रीमा भाभी ने पराग चड्ढा को डिवोर्स देकर कौशिक भैया से शादी कर ली थी, और वो इस बात से चिढ़ता था कि अर्नब की कस्टडी रीमा भाभी को मिली थी। पराग, अब मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। जब देखो मुंह उठा के यहाँ चले आते हो। जाओ यहाँ से। जाऊंगा, मगर अर्नब को अपने साथ पराग, जाऊंगा। पराग, अर्नब, अर्नब, अरे निकलो। अर्नब निकलो, यहाँ से निकलो। अपने बेटे को लेकर यहाँ तमाशा मत करो। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? अर्नब, अर्नब, कोर्ट में आ जाना और लेके जाना उसे। और उसके बाद रीमा भाभी ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया था, जिसके बाद वो पराग चड्ढा रीमा भाभी और अर्नब के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो आपका कहना ये है कि पराग ने अपने बेटे के लिए अपनी एक्स वाइफ का रेप कराया और कौशिक के साथ मरवा दिया? हाँ सर, उससे जानबूझकर ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करवाई जैसी गाड़ी मैं रखता हूँ, ताकि शक मेरे पे जाए। फिर तो उसे ये भी पता होगा कि तुम्हारी अपने भाई से नहीं बनती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या झगड़ा था कौशिक से? कोई झगड़ा नहीं था सर, वो आपस में तो मनमुटाव हो ही जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपने सगे वालों के साथ ऐसा करे।
उसी जगह जाकर दूध चढ़ाकर मन ही मन माफ़ी मांगो 40 दिन तक। फिर तुम्हें वो आदमी सपने में परेशान नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दे। सर अंदर कुछ नहीं मिला। अरे सर मेरा बेटा अर्नव कहाँ है? आपको नहीं पता कहाँ है? क्या मतलब? मुझे क्या पता होगा? अरे कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है मेरे ऊपर। मैं तो ना उस रीमा के पास जा सकता हूँ ना अपने बेटे अर्नव के पास। लेकिन आपके बेटे की ममता में तड़प तो बहुत रहे होंगे आप। कहीं इसीलिए आपने बदला तो नहीं लिया है? मैं अपने बेटे को प्यार करता हूँ, पर मैं उस रीमा की तरह कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के घिनौने हथकंडे अपनाता फिरूँ। अच्छा, कौन से घिनौने हथकंडे अपनाती थी रीमा? सर ये जो रीमा थी ना, कोई अच्छे चरित्र की औरत नहीं थी। इसके बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध थे। ये कौशिक भी उन्हीं में से एक था। इसे कौशिक की दौलत दिखी, उसके लालच में उससे शादी करने के लिए इसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। सर हम पराग की बात पे भरोसा तो नहीं कर सकते। ये बात सोचने वाली है कि ये कौशिक की पहली शादी थी और उसने ऐसी औरत से शादी करी जो एक बच्चे की माँ थी। और ये रीमा के कमरे से भी कई ऐसी चीजें मिली जो हिप्नोटाइज के लिए यूज की जाती है। और पराग का भी कहना है कि रीमा ने कौशिक को हिप्नोटाइज किया था, उसके कई अफेयर्स भी थे। ये रीमा के सीडीआर से ऐसा कोई क्लू मिला है? जी सर ये प्रखर का नंबर मिला है रीमा के सीडीआर में। दोनों में काफ़ी बातें होती रहती थी लेट नाइट तक। सर मैं रीमा से कंसल्ट कर रहा था, इस वजह से फ़ोन पे उससे बात होती रहती थी। वैसे क्या कंसल्ट करते थे रीमा से? ये कार्ड तुम्हारे कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। डेथ? एक्चुअली अक्सर मुझे रात में ना बुरे सपने आते थे और रीमा ने ही मुझे रेमेडी फॉलो करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे अगर कभी भी रात में बुरे सपने आए तो मैं उसे बेझिझक फ़ोन कर सकता हूँ और फिर वही मुझे बताती थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो उस रात भी तुम्हें बुरा सपना आया होगा जिस रात रीमा और उसके पति का मर्डर हुआ था, क्योंकि उस रात रीमा को आखिरी कॉल तुम्हारा ही गया था। हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था और वो बहुत पॉजिटिव लेडी थी। बट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ में इतना बुरा हो गया। हाँ रसोगी। सर गोविंदपुरी थाने में कौशिक ने एक सर्वेंट की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। कौन सर्वेंट? मालती सिंह। फाइल रिकॉर्ड के हिसाब से ये मालती मर्डर के 15 दिन पहले से कौशिक और रीमा के घर में मेड का काम कर रही थी। अच्छा एक काम करो, इसकी फोटो सेंड करो। जी सर। छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। 5 फुट जा बंदोबस्त कर दे। ये क्या कर रहे हो तुम? गड्ढा खोदे हैं तुम्हारे लिए जिसमें तुम फिट हो जाओ। साले सारा सस्पेंस खोल के रख दिया। चल सोचते हैं। कौशिक के घर में मालती नाम की मेड काम करती थी और आप लोगों ने हमें ये बताया ही नहीं। सब बिजी होने की वजह से हमारा वहाँ जाना कम ही होता था। लेकिन लास्ट टाइम हम कौशिक भैया के बर्थडे पार्टी पर गए थे, पर पायल उस टाइम तो वहाँ पर कोई मेड नहीं थी। लेकिन कौशिक भैया के बर्थडे के बाद मैं रीमा भाभी से मिलने गई थी तो वहाँ पे मैंने एक मेड को देखा था। और कैसे आना हुआ? बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे ये लड़की कौन है आरव के साथ? ये नई मेड रखी है, ये आरव को संभाल लेती है इसीलिए। ये थी वो? हाँ जी सर ये गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में मालती ने जो अपना नंबर छोड़ा था वो उसी दिन से बंद आ रहा है जब से ये सारे मर्डर हुए थे। हो सकता है मालती इस कांड में शामिल हो और अपना फोन बंद करके गायब हो गई। सर ये मालती का नेटिव एड्रेस भिवाड़ी का है, वहीं जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो आपकी बेटी गायब कहाँ है? बोलिए। ये कौशिक और उसकी बीवी रीमा का मर्डर हुआ है। अगर आप अपनी बेटी मालती को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो। नहीं सर, मालती दिल्ली में किसी के घर पे काम नहीं करती है, वो तो कुछ और ही काम करती है। क्या काम करती? उसके मामा को पता होगा, उसी ने उसे नौकरी पर लगवाया था। 3 महीने पहले ही लेकर गया था वो उसे। ये मामा कौन है मालती की? गोविंद।
वो दिल्ली के भजनपुरा में रहता है साहब। अपने भाई गोविंद का एड्रेस और नंबर दो। जी। सर मैंने मालती को उसी होटल में वेटर की नौकरी लगवाई थी जहां मैं काम करता हूं। उसके बाद उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। वो अब किसकी नौकरी करती थी वो मालूम है हमें। तू ये बता मालती है कहाँ? सर आप मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मालती कहाँ है। उसे वो काम पसंद नहीं था और एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर उसने। वहाँ तेरी बहन मालती को बचाने के लिए हमें तेरे पास भेज देती है, या तू मालती को बचाने के लिए कुछ और ही कहानी सुना रहा है। देख मालती रीमा और कौशिक के मर्डर की सस्पेक्ट है। गोविंद अगर कुछ भी छिपाएगा तो बहुत बुरा फंसेगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, ना ही मैंने कोई गुनाह किया है। और मुझे लगता है मालती भी बिल्कुल बेकसूर है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है सर। सर प्रखर की डिटेल निकाली तो कुछ अटपटी बात सामने आई है। उसका एक बिजनेस पार्टनर है जयदेव सिंह, जो कि 15 दिनों से गायब है। और उसकी फैमिली ने कहा कि इसको गायब करने में इस प्रखर का हाथ है, क्योंकि इस दोनों बिजनेसमैन की बनती नहीं थी। तो ये जयदेव के मिसिंग का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? क्या पता सर, पर जैसे आपने कहा था ये प्रखर, रीमा का पहला पति पराग चड्डा और एक कौशिक का भाई बिमलेंदु, सब पर हमने नजर रखी हुई है। तो अर्नव को तुमने छुपा के रखा था। रस्तोगी चलो, कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताते हैं। कर कुछ। चल। इधर जी। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें पता ही नहीं अर्नव का है। सर मेरी पूरी बात सुनिए आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम मर्डर वाली रात कौशिक के घर गए थे ना अपनी सफेद कार से? गया था सर, पर मैं वहां किसी का मर्डर करने नहीं गया था। मैं तो वहां जान बचाने गया था अपने बेटे अर्नव की। मुझे उस रात अचानक कौशिक के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। उधर से अर्नव के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, बस इसीलिए गया था। बेटा मैं आ गया। बस कहानी पे कहानी। कहानी नहीं है, सच है, यही हुआ था। तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? आप लोग समझते, अगर गलती से मैंने फोन कर दिया होता ना तो सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा देते कि सारे मर्डर मैंने ही किए। अच्छा, तो ये फार्म हाउस में अर्नव को छिपा के क्यों रखा था? सर अर्नव ट्रॉमा में है। उस दिन से आज तक एक शब्द नहीं बोला वो, और सोचा कि जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के पास। बेटा इधर आओ, आओ। हमें बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था। सर इस पराग ने अपने बेटे को सब पढ़ा रखा है और ये घुमा रहा है हमें। फिलहाल हम बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसकी काउंसलिंग होने देते, उसके बाद बात करते। सर ये प्रखर पर जो खबरी नजर रख रहा था उसने बताया कि ये प्रखर रोजाना खांजावाला के जंगल में जाता है और अजीब सी पूजा करता है। क्या पूजा? सर वो जंगल में जाके उस जमीन पर दूध चढ़ाता है। क्या कर रहे हो प्रखर जी? मुझे रात को बुरे सपने आते हैं ना, तो रीमा ने ये रेमेडी बताई थी। अच्छा, जयदेव सिंह तुम्हारा बिजनेस पार्टनर,
उसका फोन इसी इलाके में बंद हुआ था। पकड़ उसको, दूध चढ़ाएगा। सर मैं मानता हूँ कि मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को मारा है, पर ये सब मैंने रीमा की प्रिडिक्शन की वजह से किया था। डेथ लाइफ की एक नई शुरुआत भी होती है। तुम्हें अब अपना रास्ता बदलना होगा। तो रीमा ने कहा था तुझे मारने के लिए। सर उसने कहा था डेथ मतलब नई शुरुआत। मुझे जयदेव को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, और जब मैंने जयदेव के साथ में हिसाब करने बैठा तो उसने मुझसे 50% मांगा, इसलिए मुझे उसे मार के काटना पड़ा। और तूने रीमा को बता दिया था कि तूने जयदेव को मर्डर कर दिया, और इससे पहले कि रीमा तुझे जेल में डालती तूने उसे मरवा दिया। सर ऐसा नहीं है, उल्टा रीमा मुझे बता रही थी, रेमेडी बता रही थी उस जयदेव की आत्मा से बचने के लिए। अगर ये सच कह रहा है तो रीमा एक मर्डर करने वाले को सपोर्ट कर रही थी, या ये भी कहा जा सकता है कि रीमा की प्रेडिक्शन के कारण ही प्रखर ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया। सर पॉसिबल है कि उसके और भी क्लाइंट हो जिसके साथ उसने ऐसा ही कुछ किया और जो रीमा और कौशिक के मर्डर की वजह बन गए। यू आर राइट। एक काम करो, रीमा के एक क्लाइंट की डिटेल निकलवाओ। सर ये मालती का भिवाड़ी में एक दोस्त है, अशोक। तो क्या उसे मालती के बारे में कुछ पता है? मैंने पता किया, ये भिवाड़ी में तो नहीं है, लेकिन ये दिल्ली काफ़ी आता जाता रहता है। सर फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, चौंका देने वाली अपडेट है। सर 10 अप्रैल को दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के पास हमें डेड बॉडी मिली। हम नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे, फिर पता चला आपने मालती नाम से किसी लड़की के फोटो सर्कुलेट किए हैं जो कि इस डेड बॉडी से बिल्कुल मैच होते हैं। मालती का भी मर्डर हो गया? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मर्डर 9 अप्रैल को हुआ, यानी कौशिक और उसकी वाइफ रीमा के मर्डर के 4 दिन बाद। सर इस लड़की के साथ बहुत ब्रुटैलिटी भी की गई है, इसे कई जगहों से जलाया गया है, मारपीट भी की गई, और तो और इसके साथ गैंग रेप भी हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात सर कि मालती के प्राइवेट पार्ट के अंदर कॉइन्स और नोट्स भी मिले। किस मेंटेलिटी का क्रिमिनल है? सर मुझे सच में नहीं पता कि मालती के साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी माँ और उसका मामा है। चल उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन तू भी तो दिल्ली आ जा रहा था मालती से मिलने। हाँ सर, मैं दिल्ली आया करता था उससे मिलने, लेकिन वो मुझसे दूर भागती थी सर। मना किया था ना तुझे, दूर रह मुझसे। और क्यों आया यहाँ? तुझे लेने आया हूँ मालती। जब मैं तेरे पास आई थी तो तूने मना किया था ना मुझे। बहुत घमंड आ गया ना तुझे। मालती समझ मेरी बात, चल मेरे साथ। सबके सामने छोड़। चल मेरे साथ मालती, मैं बोल रहा हूँ तुझे। तमाशा मत बना यार, छोड़। तू कौन है बे? कैसे पकड़ा इसको? चल यहाँ से। ओए चुप रह, सड़क दिख मत जाइयो। उसका दिल्ली में कोई एक बॉयफ्रेंड बन गया था। कौन था वो? मुझे नहीं पता उसके बारे में। बेटा आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था। अरे छोड़, शोर सुन के कोई आ गया तो चल माल समेट और जल्दी कर, जल्दी निकल यहाँ से। फिर मैंने अपने पापा को फोन किया और आप ये बताओ कि जब ये सब चीज़ हो रही थी तो आपकी मेड मालती दीदी कहाँ थी? मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। इन लड़कों को तो देखा होगा, ये देखो, इनमें से कोई था वहाँ पे? याद नहीं। सर अशोक ने मालती की बॉयफ्रेंड का स्केच बनवाया। उसने मालती को इसी लड़के के साथ देखा था। बेटा
क्या इसे देखा था वहाँ पे? नहीं, मैंने इन्हें वहां नहीं देखा, लेकिन ये कौन है, आप जानते हैं ना? देव अंकल, मेरे पापा के ड्राइवर। पराग चड्डा, बहुत घुमा ले आप, सीधे सीधे मुंह खोल दे। देव से तूने ही कांड कराया था ना? सर मैंने कोई कांड नहीं कराया सर। सर मैंने तो बस उस देव को बोल के मालती की रीमा के घर में जॉब लगवाई थी सर। मालती की तूने जॉब लगवाई थी? क्यों? सर मैं अक्सर एक बार में आ जाया करता था। ये लड़की मालती वहाँ वेटरेस थी। देव मेरा ड्राइवर था, उसकी इस लड़की मालती से दोस्ती हो गई। सर मैं बहुत दिनों से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में था जिसका इस्तेमाल करके उस रीमा से मैं कोर्ट में अपने बेटे की कस्टडी ले सकूं। सर देव रीमा को भी जानता था और रीमा को बहुत दिनों से एक काम वाली की तलाश थी। तो मैंने देव को बोल के मालती को रीमा के घर पे काम पे लगवा दिया। मालती वहाँ की सारी खबरें लाके देव को देती थी और देव मुझे। बस इतनी सी बात है सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या ये कैसे कांड हो गया मैं कुछ नहीं जानता सर। देव कहाँ है? देव बहुत दिनों से गायब है सर। वो तो अपने दिल्ली वाले घर पे भी नहीं है। देव दिल्ली का रहने वाला नहीं है? वो झारखंड का है सर। झारखंड का एड्रेस लिखो। अभी लिख दो जल्दी। साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। देवव्रत है कहाँ ये बताइए। जी वो तो हमको नहीं मालूम, उसको तो काफी साल हो गए गांव आए हुए। देवव्रत के 3 दोस्तों का पता चला है, वो तीनों भी झारखंड के हैं। उनमें से एक है रिंकू जो कि हिस्ट्री चीटर है। रिंकू? जी सर। सर मैं तीनों के डिटेल्स आपको भेजता हूँ। ओके। कमलेश। जी सर। जैसे देवव्रत के घर जाकर देवव्रत नहीं मिला, वैसे ही रिंकू और उसके दोस्त भी गायब होंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। करेक्ट। एक काम करते हैं, ये देवव्रत और उसके दोस्त के घर पर नहीं जाते, बल्कि उसके घर की, उसकी फैमिली की एक्टिविटीज़ में नज़र रखते हैं। मैं देवव्रत की माँ पे नज़र रखता हूँ और तुम रिंकू की माँ पर नज़र रखो। ओके सर। पीछे पीछे पीछे। बता तेरे दोस्त देव, मुन्ना और गोपी कहाँ हैं? बोल। चलो शुरू करो। मालती मेरा बहुत एहसान मानती थी, वो मुझसे प्यार करने लगी थी। हम शादी कब कर रहे हैं देव? मालती इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ना मेरे पास ढंग का घर है और ना पैसे। लेकिन तू चाहे तो हम भी एक आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। मतलब? तेरी वो रीमा मैडम और कौशिक बहुत मोटी आसामी है, और वैसे भी वो रीमा मैडम वो लोगों का भविष्य बता के उनको चूना लगाती है। इस बार हम उसे लगाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो देव? देख, छोटी मोटी नौकरी में कुछ नहीं होगा, और क्या पता कल को तेरी माँ और तेरे मामा आए और तुझे ले जाए। सोच मालती, तेरी छोटी सी कोशिश हमारी जिंदगी बदल सकती है। मालती चोरी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन सिर्फ चोरी करते और मियाँ बीवी को जिंदा छोड़ देते तो हम फंस जाते। इसीलिए मैंने रिंकू के साथ मिलकर बड़ा हाथ मार के उन्हें मारने का प्लान बनाया। अर्नव, अर्नव, अर्नव। तुमने वो मर्डर?
कांड करके मालती को अपने साथ ही ले जा रहे थे, पर वो रास्ते में भी फर गई। फिर मैंने हिस्सा करके उसको रिंकू, गोपी और मुन्ना के हवाले कर दिया और अगले 4 दिन तक उसका रेप करते रहे। और उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स पे सिक्के, नोट्स ये डाले। कमलेश, कूटो इनको, आवाज ना केविन तक सुनाई देनी चाहिए।